हेलो एंड वेलकम टू योर ऑन बिहार बोर्ड एग्ज़ाम चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक का जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसका सभी वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा जाएगा। और आपको जो है एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस में इन्हीं में से आपको बिल्कुल जो है ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल साइंस बुक का पूरे किताब का बिल्कुल निचोड़ दिया गया है। तो आप लोग इसको टेस्ट के रूप में आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला नंबर है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 1969, बी है 1970, सी है 1971 और डी नंबर है 1972। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था कब? 1971 में। यानी कि जो है इनमें से हमारे जो है प्रधानमंत्री उस वक्त के श्री इंदिरा गांधी जो है इनमें उनका हेल्प किए थे। ठीक है, तो 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुए थे, किससे? पाकिस्तान से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर एक है 1 नवंबर 2009, ऑप्शन नंबर बी है 8 नवंबर 2000, ऑप्शन नंबर सी है 15 नवंबर 2000 और ऑप्शन नंबर डी है 15 नवंबर 2001। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, झारखंड राज्य जो है जो कि बिहार से अलग हुआ था कब? 15 नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा, बी है विधानसभा, सी है मंत्रिमंडल और डी नंबर है पंचायती राज संस्थाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थाएं। और पंचायती राज संस्था में बिहार में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था 8 मार्च को। ध्यान रखिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, वेरी इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 में जो है आपको बताया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे जो वर्तमान में म्यांमार की शासन प्रणाली है, तो जानते हैं जैसे कि जो उनमें सेना का जो है शासन हो गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? सैनिक तंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वर्तमान में म्यांमार की शासन प्रणाली कैसी है? तो सैनिक तंत्र है। आगे इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत मेगास्थनीस, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। जबकि यहाँ पे अगर पूछा जाएगा जो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा? कौटिल्य या चाणक्य। आगे 8वां नंबर जो है क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? तो रंग भेद जो विरोधी नहीं थे वो थे जियर्ड गुडी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की जो है वित्तीय राजधानी, ठीक है, फिनेंस कैपिटल जो है वो है मुंबई। फिनेंस कैपिटल कहाँ पे? भारत की मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है, ध्यान रखेंगे, भाषाई आधार पर बना था 1953 में आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पर, ध्यान रखिएगा। आगे संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका, राइट आंसर होगा। आगे सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? तो सिंहली को जो है राजभाषा घोषित किया गया है श्रीलंका का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, तो बिहार में जो है पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। आगे निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है या पंथ निरपेक्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16वीं लोकसभा में जो है महिला सदस्यों की संख्या जो है वो कितना है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 65। एक ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, प्रधान की बात कर रहा है तो सरपंच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आपको महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? महिलाओं को मतदान का अधिकार जो है सबसे पहले किस देश में दी गई? तो यहाँ पे जो है राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रिटेन में दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन कह रहा है 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 17वीं लोकसभा में जो है महिलाओं की संख्या कितनी है? तो है 78, जबकि 16वीं में कितना था? 65। 17वीं लोकसभा कब हुआ? 2019 में, और 16वीं 2014 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? तो ध्यान रखना राजस्थान में सबसे पहले लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आगे जो है निम्नलिखित में से किसने कहा धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? यानी कि किसने कहा जो धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो कितना है? 64%। अगर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है? तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? त्रिस्तरीय है। ठीक है, किसके सिफारिश पर लागू किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। ध्यान रखिएगा आप इसको। आगे संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है इकहड़ी शासन व्यवस्था। इकहड़ी शासन व्यवस्था जो है यह संघ राज्य की विशेषता नहीं है, जबकि लिखित संविधान तो हमारे देश में है, शक्तियों का विभाजन भी है, सर्वोच्च न्यायालय भी है। इकहड़ी शासन व्यवस्था ये वाला नहीं होगा। आगे बिहार में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ 1969 में। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 और दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट जो है डेमोक्रेसी कहाँ पे है? तो यह है स्विट्जरलैंड में, क्योंकि यहाँ की आबादी कम है इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। आगे अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? तो अवशिष्ट अधिकार होता है किसके पास? केंद्र के पास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब देखिए 3 टाइप का अधिकार होता है। एक होता है केंद्र सूची या संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। एक राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है। एक होता है समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास होता है। और एक होता है अवशिष्ट अधिकार, जिनमें नई नई चीज़ों को रखा जाता है जो कि उस वक्त या उस समय नहीं थे, संविधान बनाने के समय नहीं थे। जैसे इंटरनेट वगैरह उस टाइम नहीं थे, तो उनको अवशिष्ट अधिकार में रखा था और इस पर कानून सिर्फ और सिर्फ बना सकता है केंद्र सरकार। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है। आगे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग, जो कि अभी योजना आयोग की जगह क्या बना दिया गया? नीति आयोग। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा 15 मार्च 1950। आगे भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ध्यान रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में, और राज्य पुनर्गठन आयोग जो है अपनी रिपोर्ट दिया था 1955 में, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था 1956 में। ध्यान रखिएगा भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था न्यायमूर्ति सैयद फजल अली को। आगे भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में जो है राज्य कितने हैं? 28 हैं। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अभी 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट
दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे संविधान के अनुसार भारत है, तो संविधान के अनुसार भारत क्या है? संविधान के अनुसार भारत को एक घोषित किया गया राज्यों का संघ, जैसे कि आर्टिकल 1 में ही कह रहा है, अनुच्छेद 1 में, जो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आगे भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? ठीक है, भारतीय संविधान के संघ सूची में जो है वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने हैं? 100। पहले 97 था, अभी कितना है? 100 है। ठीक है, जबकि राज्य सूची में जो है अभी 61 है, पहले 65 था। ठीक है, और समवर्ती सूची में पहले 57 था, अभी कितना है? 52 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे भारतीय संविधान की किस अनुसूची, जैसे कि हम लोग जानते हैं मूल संविधान में 8 अनुसूची था और अभी जो है वो 12 अनुसूची है, तो किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है? तो अनुसूची नंबर 8, 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। पहले 14 भाषाओं को रखा गया था, बाद में जोड़ते जोड़ते टोटल 8 जोड़ा गया और अभी जो है भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। ध्यान रखिएगा। और 11वीं नंबर जो अनुसूची है उसमें पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है और 12 में रखा गया है नगर निगम को। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। को अगर इसका PDF चाहिए तो आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। कितने देशों में हो गया? 15 देश में। ठीक है, पंचायत राज की शुरुआत कब हुई? तो पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? आपका हो जाएगा 1952, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में शुरू हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था जो है किसके शासनकाल में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगेंस्ट भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, 1946 कैबिनेट मिशन के आधार पर। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2006 में बना था। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? 2005 में। आगे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1993 को ही पूरे इसमें लागू किया गया था। क्या? पंचायत मान्यता, संवैधानिक मान्यता दिया गया था। आगे जो है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर मतलब पंचायत बनाया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन? तो 73वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर होगा। यह पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1952 में। ठीक है, आगे निम्न में कौटिल्य की पुस्तक है। कौटिल्य को ही चाणक्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो निम्न में कौटिल्य की पुस्तक कौन हो जाएगा? अर्थशास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कौटिल्य की पुस्तक कौन हो जाएगा? अर्थशास्त्र हो जाएगा। ठीक है, आगे किन धार्मिक पुस्तक या पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चाएं हैं? किन धार्मिक पुस्तक या पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चाएं हैं, यानी कि पंचायत की चर्चाएं हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाभारत और मनुस्मृति दोनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22। मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है, जो कि भाषाओं का जिक्र है, यानी कि वर्णन कहाँ पे है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो नगर पालिका के कार्य की चर्चा जो है वो संविधान के 12वीं अनुसूची में, और जो है पंचायती राज व्यवस्था का कितना में है? 11वीं में। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पे की गई थी? चेन्नई में। ध्यान रखिएगा। आगे सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ? तो सत्ता जो है पंचायत को जो मान्यता पूरी तरह से दे दी गई 1993 24 अप्रैल, इसलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही मनाते हैं। तो 24 अप्रैल 1993 को मान्यता दे दी गया, इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ? 1993 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर चुके हैं और हम लोग को 50 क्वेश्चंस जो है और कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है बिहार में लिच्छवी
बिहार के किस जिले में है, ठीक है। लिच्छवी बिहार के किस जिले में है, तो सबसे लिच्छवी गणतंत्र दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र में से एक, ठीक है। तो ये वैशाली में, बिहार के किस जिले में है, वैशाली। लिच्छवी जो है वो बिहार के किस जिले में है, वैशाली में है। वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश हैं, तो 8 हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा 8 है। पहले 7 थे, 7 के बाद फिर जो है जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़े में बांटा गया तो 9 हो गया। उसके बाद फिर दमन दीव दादरा नगर हवेली को 1 कर दिया गया, जिससे फिर क्या हो गया, 8 हो गया। आगे जो बिहार दिवस कब मनाया था, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया था, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आगे बिहार के स्थानीय निकायों यानी कि पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है कितना प्रतिशत, तो 50%, ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी, तो उस समय जो है देशी रियासतों की संख्या थी 563। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति या बी आर मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है, तो जैसे कि मैंने बताया पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है और इसको त्रिस्तरीय बनाया गया है, ठीक है, त्रिस्तरीय जो है इसको बनाया गया है। अगेन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन जो है वो किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से, ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो स्थानीय शासन की जो है शुरुआत हुई थी राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 से, राजस्थान के नागौर जिला से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, तो पंचायत का चुनाव ध्यान रखिएगा राज्य चुनाव आयोग कराता है, ठीक है, जबकि एमपी एमएलए का चुनाव जो है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। आगे भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 23 दिसंबर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो कौन किया था, जयप्रकाश नारायण, इन्हीं को लोक नायक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ, तो 1974, ऑप्शन नंबर सी जो है 63 का राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे जल युद्ध किस देश में हुआ था, जल युद्ध जो है वो किस देश में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोलीविया में जल युद्ध हुआ था। आगे श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो ब्रिटिश से श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में, 65 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी की स्थापना कब हुई, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनता दल यूनाइटेड पार्टी की स्थापना हुई थी 1999 में, यानी कि 1999 में। आगे म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था, तो म्यांमार का प्राचीन नाम था बर्मा, ठीक है, म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, भारत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा तो आबादी चीन के पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतदाता है वो भारत है, इसलिए सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कौन हो जाएगा, भारत। नेपाल में लोकतंत्र को पुनः स्थापना कब हुई, यानी कि नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना जो है वो कब हुई, तो 2006 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है, ध्यान रखना दल बदल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। 1985 में दल बदल कानून बना, ठीक है, दल बदल बनाया गया। इसकी चर्चा जो है अनुसूची 10 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुसूची 10 में 1985 में बनाया गया था राजीव गांधी के समय। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति पर नहीं होता है, हारे हुए सांसदों और विधायकों पर भी नहीं होता है, जीते हुए सांसदों और विधायकों पर होता है, बिल्कुल। तो अगर ऑप्शन में सिर्फ सांसदों और विधायकों पर रहे तो इसी को टिक लगाना है, अगर ये मेंशन किया हो रहा है हारे हुए और जीते हुए तो फिर जीते हुए में लगाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले कहाँ पे पड़ी, तो यह पड़ी है ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई, तो 1688 में यानी कि 1688 में। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, यानी कि राष्ट्रीय दल कितने हैं वर्तमान में, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 है।
PDF के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6200429390। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी, ध्यान रखना 1977 में किस पार्टी की सरकार बनी थी? जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। उसमें प्रधानमंत्री जो थे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। योजना आयोग को विघटित करके नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। आगे सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून बना 2005 में। ध्यान रखिएगा नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये सभी जितने भी बड़े बड़े पोस्ट हैं उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो JDU का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर। जबकि लालटेन है RJD राजद का। बंगला जो है वो रामविलास पासवान का था और कमल का फूल जो है वो BJP यानी भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम 28 दिसंबर 1885 को किया था। 1885 ध्यान रखिएगा। आगे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980। राजनीतिक दल को कौन सा सदन कहते हैं? तो राजनीतिक दल को जो है वो कहते हैं तृतीय सदन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे जो कह रहा है क्वेश्चन, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किस में यह घोषणा की गई है? तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, इसके बारे में जो है वो वर्णन किया गया है प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है, क्या आधार है? तो बहुमत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बहुमत के आधार पर ही सरकार आती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक जो है लॉर्ड ब्राइस ने लिखी। आगे अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? तो कहाँ के थे? यूनान के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया हाथ का पंजा तो कांग्रेस का है, ठीक है, क्या है? कमल का फूल। स्थापना हुआ था 6 अप्रैल 1980 को। इनमें से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है, तो इनकम टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? तो 1990 में बना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था? तो रंगभेद के खिलाफ जो है नेल्सन मंडेला ने आंदोलन चलाया था। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका में। निम्न में किसे लोकतंत्र का प्राण माना था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लोकतंत्र का प्राण माना था राजनीतिक दल को। आगे ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत से शुरू हुआ? तो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। भाषाई आधार पर पहला राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से। लेकिन उत्तराखंड जो है ये बना था 2000 ईस्वी में, जिसके कारण से अगर उत्तराखंड ऑप्शन नहीं रहे तो उत्तर प्रदेश आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल। तो क्योंकि उत्तराखंड जो है किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से, तो उस समय उत्तर प्रदेश में ही था उत्तराखंड, ठीक है। तो अगर ऑप्शन उत्तराखंड दिया हुआ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उत्तराखंड नहीं दिया हुआ रहे या उत्तरांचल भी नहीं दिया हुआ रहे तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। चिपको आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनसे रिलेटेड अभी ही जो है जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। अगर निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। अभी राकेश टिकैत से आप ध्यान रख सकते हैं, महेंद्र सिंह टिकैत। आगे 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? तो 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? तो यहाँ पे जो है
जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर सरकार बनाई थी। ठीक है, आगे लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या जो है वो है 543। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये पहली बार भारत के केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो 1977 बनी। जनता पार्टी के नेतृत्व में मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, किसने किया? ए.ओ. ह्यूम ने। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 1985 में। इसकी चर्चा अनुसूची 10 में है। ठीक है, राजीव गांधी के समय ये लागू हुआ था। आगे किस देश में लिट्टे LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम नामक आतंकवादी संगठन का गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो है 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किए हैं। आपको पूरे पॉलिटिकल साइंस बुक यानी कि पूरे पॉलिटिकल साइंस बुक का जो है यहाँ पे निचोड़ दिया गया है। ठीक है, आपको किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आप सारा का सारा ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ सब्जेक्टिव को भी बहुत सारा सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का जो है पूरे किताब का निचोड़ के साथ। चलिए, वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।